बचपन से सुना था कि समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं ने मेहनत की और आज समाज काफी हद तक स्त्री प्रधान हो गया है। मगर कहर तो तब हुआ साहब, जब पता चला कि सिर्फ समाज ही नहीं, कैंसर भी पुरुष प्रधान है। बेहतर है कि महिलाएं यहाँ तो प्रतियोगिता ना ही करें। आपको मेरी बात सुनकर अटपटी सी लगी होगी, लेकिन इस बात में बहुत ही गहरी सच्चाई छुपी हुई है। आज हम जानेंगे कि क्या ऐसा कारण है जिससे ये पाया गया कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में कैंसर का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेटेस्ट रिसर्च कहता है कि पुरुषों में कैंसर का प्रमाण महिलाओं से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। खासकर उन लोकेशंस की बात कर रहे हैं जो पुरुष और महिलाओं में कॉमन है। अगर देखा जाए कि जो कैंसर महिलाओं में और पुरुषों में कॉमन होते हैं, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस महसूस होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है कि पुरुष ज्यादा कैंसर ग्रसित हो रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा क्यों? जैसे कि आप जानते हैं, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा मात्रा में है, यूटेरस कैंसर ज्यादा मात्रा में है, ओवेरियन कैंसर ज्यादा मात्रा में है, लेकिन ये तीन कैंसर तो स्पेसिफिक महिलाओं के लिए है। वैसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर जो खासकर पुरुषों के लिए है। लेकिन जब हम ऐसे साइट्स की बात करें जो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में है, तो ऐसे साइट्स पर पुरुषों में कैंसर होने का प्रमाण कई गुना ज्यादा पाया गया है। पुरुष अगर अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं और कुछ ड्रग्स, टोबैको, तंबाकू लेते हैं, तो ये चीजें उन्हें कैंसर के लिए ज्यादा जल्दी असर करती है। पुरुष के हिसाब से अगर महिला यही आदतें रखे तो उन्हें फिर भी कैंसर की संभावनाएं कम रहेगी। तो आदतों को हटाया जाए, फिर भी पुरुषों में कैंसर का प्रमाण ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर ये आदतें नहीं है, ये बिहेवियर नहीं है, तो फिर और क्या है? तो आपको ये जानकर थोड़ा सा शॉक लग सकता है और थोड़ा सा कौतूहल भी हो सकता है कि बायोलॉजिकली यानी कि बनावट के अनुसार ही पुरुषों में कैंसर की संभावनाएं ज्यादा पाई जाती है। यानी कि अगर महिला और पुरुष एक जैसी आदतें रखे तो कैंसर की शुरुआत पुरुषों में जल्दी होगी, पुरुषों में ज्यादा मात्रा में होगी और ज्यादा पुरुषों को कैंसर होगा, बशर्ते कि वही आदतों के साथ अगर महिलाएं हैं तो उन्हें कम मात्रा में कैंसर होगा। तो ये डिफरेंस सिर्फ आदतों का नहीं है, ये डिफरेंस आपके बायोलॉजी का है, ये डिफरेंस आपके अंदर की बनावट का है, ये डिफरेंस, ये अंतर आपके कैंसर की अंदरूनी टेंडेंसी का है। इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक रिसर्च किया गया। रिसर्च हुआ अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के तहत। मिस्टर विली और उनकी टीम ने रिसर्च किया, जिसमें सरा एस जैक्सन पीएचडी, ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का भी हिस्सा है। इन सब ने मिलकर ये रिसर्च किया और पता किया कि कैंसर में पुरुषों की ज्यादा मात्रा होने का क्या कारण है। इन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि कैंसर क्या सही में पुरुषों में ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है तो क्यों ज्यादा होता है। और जिसमें 17,951 मतलब 17,951 पुरुषों को लिया गया जिन्हें कैंसर है, और साथ में 8,742 यानी कि 8,742 विमेन को लिया गया, महिलाओं को लिया गया जिन्हें कैंसर है। अब जब ये स्टडी की गई तो ये जानने के लिए की गई कि इनमें आदतें क्या थी, इन्हें कैंसर क्यों हुआ और इनके कैंसर होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। आदतों को सेपरेट किया गया और उसके बाद ये पता चला कि अगर हम सारी आदतों को हटा भी देते हैं, फिर भी सेम आदतों के बावजूद या आदतें जीरो होने के बावजूद भी पुरुषों में कैंसर का प्रमाण काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है। और इसके आंकड़े बहुत ही चिंताजनक है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये स्टडी क्यों किया गया। स्टडी इसलिए किया गया कि अगर हम पता कर लेते हैं कि इस तरह से जो सेक्स डिफरेंस है, इस तरह से जो जेंडर डिफरेंसेस है कैंसर में, ये क्यों है, अगर ये पता चल जाए तो हम पुरुषों में और महिलाओं में बीमारी को रोकने में
यानी कि कैंसर की रोकथाम करने में और कैंसर का इफेक्टिव इलाज करने में सफल हो सकते हैं। तो जितने भी एनाटॉमिकल साइट्स यानी कि लोकेशन जो महिला और पुरुषों में समान रूप में है, मतलब आप इसे कहेंगे गले का कैंसर, आप कहेंगे थायराइड कैंसर, अथड़ी का, पेट का, ये पुरुष और महिलाओं में दोनों में समान है। तो इसमें से अगर देखा गया तो पता चला कि थायराइड और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, ये दो जगहों के कैंसर में महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा संभावना दिखती है, मतलब 1 से 1.5 गुना प्रमाण ज्यादा पाया गया है महिलाओं में। बट इसके अलावा अगर हम देखते हैं ईसोफेजियल कैंसर यानी कि अन्न नलिका का कैंसर, ये पुरुषों में 10 गुना से भी ज्यादा मात्रा में पाया गया। उसके बाद लैरिंग्स यानी कि जहां से हम बात करते हैं, हमारा वॉइस बॉक्स, उसका कैंसर 3.5 गुना ज्यादा मात्रा में पाया गया। पेट यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर जो कहते हैं, पेट का कैंसर भी 3.5 गुना ज्यादा पाया गया। देन ब्लैडर कैंसर यानी कि पेशाब की थैली का कैंसर भी 3.3 टाइम्स यानी कि 3.3 गुना ज्यादा मात्रा में पाया गया। और लंग कैंसर तो बहुत वेरिएबल्स मिले, 20 से 50% ज्यादा मात्रा में पाया गया पुरुषों में। देखिए ये डिफरेंस आता है आपके शरीर के अंदर कैंसर को तैयार करने की टेंडेंसी की वजह से। अब ये टेंडेंसी कैसे बनती है? ये टेंडेंसी बनती है आपके फिजियोलॉजी के कारण, यानी कि आपके शरीर में जो कार्य पद्धति, जिस कार्य पद्धति से कार्य हो रहा है, इन्हीं कार्य पद्धतियों में, फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं कैंसर के लिए एक जगह छोड़ी गई है। किसने जगह छोड़ी, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जगह छूट गई है, एक वैकेंसी है, एक टेंडेंसी छूट गई है। इसके अलावा डिफरेंस होता है इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि हमारी इम्यूनिटी में किस बीमारी की संभावना है, उस तरह की बीमारी हमें होगी। और इसके अलावा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कैंसर की संभावना को ज्यादा बढ़ाने का। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कैंसर होने के लिए जीन्स में वो टेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक में जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होता। तो जिसमें टेंडेंसी है उसमें जेनेटिक म्यूटेशन जल्दी हो जाएगा, और जिसमें टेंडेंसी नहीं है, सेम कारण होने के बावजूद भी उनमें जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होगा, सो उन्हें कैंसर भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे जेनेटिक्स अलग अलग कैसे बना है, क्या ये एक्स और वाई क्रोमोसोम से संबंधित है? जी बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्टली एक्स और वाई क्रोमोसोम से पहले संबंधित नहीं था। लेकिन जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये चीज आपको आगे के लिए, प्रिकॉशंस के लिए, और आपके लिए और आपके अगली जनरेशन के लिए बहुत काम की चीज है। जैसे कि कैंसर पहले शायद जेंडर बायस नहीं था, सेक्स बायस नहीं था, हमेशा से कैंसर के लिए ज्यादा टेंडेंसी नहीं थी पुरुषों में। ऐसा नहीं कि पहले से ही पुरुषों को कैंसर ज्यादा होते थे, नहीं, लेकिन शायद कुछ आदतों की वजह से, बिहेवियर की वजह से, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल और बहुत सारी आदतों की वजह से ज्यादा मात्रा में पुरुषों को कैंसर होते गए। और जैसे जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, कैंसर हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, कैंसर हुआ, और ये जेनेटिक म्यूटेशन और ये कैंसर की टेंडेंसी अगले जनरेशन में ट्रांसफर हुई। तो वो अगला जनरेशन यानी कि वो बच्चा है, उसे तो कैंसर की टेंडेंसी फ्री में मिल गई, उसे वाई क्रोमोसोम शायद ट्रांसफर हो गई हो, या पापा से बेटे को ट्रांसफर हो गई हो। अब आदतें तो इस जनरेशन में भी थी, अगेन अब इन्हें कैंसर हुआ तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन में, ऐसा करते करते आप देखेंगे 3, 4, 5 जनरेशन बाद पुरुषों में अपने आप कैंसर की टेंडेंसी तो रेडीमेड पाई जाएगी। फिर आदतें आए या ना आए, कैंसर की टेंडेंसी तो वहां मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर हम जेंडर स्पेसिफिक साइट्स में जाए तो महिलाओं को कैंसर का ज्यादा खतरा पाया जाता है, लेकिन हम न्यूट्रल साइट्स पे जाए या कॉमन साइट्स पे जाए तो पुरुषों को कैंसर का ज्यादा खतरा पाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको ये जानकारी सुनकर कैसा लगा? क्या आपको आश्चर्य हुआ, या कुछ डर लगा, या आपको लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों, या कुछ सवाल है? तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों को जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।